हेलो दोस्तों, आपका पहला लेक्चर क्लास 8th NCERT मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम पहला लेक्चर यानी कि रेशनल नंबर को चैप्टर 1 कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो हम ऑलरेडी 7th क्लास में रेशनल नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसी को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि क्या हो, इसको जब हम अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएं तो आपको आसान से समझ में आ जाए। तो चलिए 7th क्लास के समरी को हम रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। क्या देखते हैं कि यदि ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। x इक्वल्स टू +2 तो इधर -2, तो मेरा आंसर 3 आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, हमको नेचुरल नंबर का आवश्यकता पड़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम क्या डिफाइन कर दिए, 1 से इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू 6 - 6 तो 0 आ गया। बोले 1 से इन्फिनिटी में तो काम नहीं चल रहा है, 0 भी लेना पड़ेगा। फिर क्या किए, 0 भी ऐड किए नेचुरल नंबर में, तो क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया हमको। ठीक है, फिर यहाँ पर आए तो क्या दिखा, x इक्वल्स टू 8 - 13, तो क्या फाइंड किए, -5। यहाँ पर क्या देखे कि नहीं, 0 से इन्फिनिटी में भी काम नहीं चल रहा है, क्या करना का, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको क्या कह लिए, इंटीजर कह लिए। अब इंटीजर्स को देखते हैं, दूसरा देखते हैं। 2x इक्वल्स टू 13 आ गया, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। तो हम क्या देखें, ये तो इंटीजर से भी काम नहीं चल रहा है, तो अब इसको क्या कह लिए, रेशनल नंबर कह लिए। रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, फ्रैक्शन जैसा दिखता है लेकिन फ्रैक्शन ही होता है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव होता है। और रेशनल नंबर में क्या होगा, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि -13/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 13/2 भी रेशनल नंबर है, 13/-2 भी रेशनल नंबर है। सिंपल है, इसमें से कोई सा भी रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, क्योंकि हमको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, इधर लिख लेते हैं फ्रैक्शन, इधर लिख लेते हैं रेशनल नंबर। क्या पता है फ्रैक्शन के बारे में कि ये होता है a/b के फॉर्म में, सिंपल। और क्या होता है, b ≠ = 0। आपको याद होगा कि यदि ये 0 हो जाता था तो ये क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता था, इसलिए क्या करते थे, b को 0 नहीं लेना है ऐसा बताते थे। फ्रैक्शन में क्या होता था, a और b बोथ क्या होता है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, p/q। ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। p और q क्या होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, p और q इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में ही तो आता है पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, तो इसको क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव, या और 0 भी आ सकता है। कौन, सिर्फ a, ओनली a। ये आप खुद से लिख लीजिए कि यहाँ पर 0 भी आ सकता है, लेकिन a को ही 0 ले सकते हैं, b को 0 नहीं ले सकते, पहले बता दिए। यानी कि क्या होगा, a भी क्या हो सकता है, होल नंबर मेरा हो सकता है। सिंपल, क्या लिख लेंगे, a/b फॉर्म में दिखाया जाता है, b ≠ 0 होता है। a b क्या हो सकता है, a और b होल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन b को 0 नहीं रखना है, पहले बता चुके हैं। p q क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता है, तो यानी कि क्या हो गया, ये इंटीजर होता है। सिंपल, p/q हो गया, इसको p/q में q ≠ 0, क्योंकि ये भी अनडिफाइंड हो जाता है। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है कि इज डेसिमल इज रेशनल, मतलब डेसिमल्स जो पढ़ चुके हैं वो रेशनल है। क्या होता है, देखिए डेसिमल्स क्या होता था, 0.2, फैमिलियर हो गए हैं इससे। 0.2 को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट
1 पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर है, तो बाई 10 कर देंगे इसको हटाते हुए, यानी कि 2/10 कर सकते हैं। दोनों का HCF कितना है, 2 है, तो 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्या PYQ फॉर्म में है, तो है। क्या Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो है। 0 तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल। इंटीजर है रेशनल नंबर, इंटीजर मान लीजिए कि -1 है। क्या -1 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? डिवीजन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करने पे क्या होता है, सेम नंबर रह जाता है, इसका इक्वल्स टू -1 ही रह जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि -1 को हम -1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। किसी के बाय में 1 लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कहते हैं कि -1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, डिनोट कर सकते हैं। क्या हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या देखे थे कि यदि 1/2 है तो ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। 2 से कर लीजिए, ठीक है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या है, इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। यही काम क्या करना होता है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में क्या होता है, सिर्फ निगेटिव पार्ट भी ऐड होता है, बाकी तो सब कुछ सेम होता है। लिख लीजिए -2 1/2, वैसे तो ये भी रेशनल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। मान लीजिए निगेटिव लेके चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाता है, क्या करना है, माइनस को तो साइड में कर लीजिए, उसके बाद क्या करना होता है, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, सिंपल हो गया। किसी भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर दीजिए, जो रिजल्ट आता है इसका क्या कहा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट ये रहा, सिंपल। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर समझ चुके हैं, देख लेते हैं क्या था, -3/2 है, ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। और क्या है, 3/-2 दिया हुआ है, ये भी क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव क्या होता है, बस माइनस साइन दोनों से हटा दीजिए, क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, बस माइनस दोनों तरफ से हटा दीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर, सिंपल। यदि कहीं पे दोनों तरफ जैसे कि न्यूमरेटर में भी निगेटिव और डिनोमिनेटर में भी निगेटिव लगा हो तो क्या होता है, इसका HCF है, इसमें HCF से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम जब लास्ट में देखेंगे तो क्या होता है, उसके आधार पे हम वेरीफाई करेंगे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव। इसमें क्या है, -1 दोनों में क्या है, HCF है, -1 × 3 -1 × 2, तो क्या आ जाता है फाइनली 3/2। ये दोनों तरफ क्या है, ऊपर और नीचे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, याद रखेंगे। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे करेंगे, आप फ्रैक्शन में देख चुके हैं, रेशनल नंबर भी देख चुके हैं, तो रिकैप है, इसमें तो आप जान नहीं रहे हैं कैसे। मान लीजिए कि 0.2 है एक डेसिमल, इसका क्या होता है, फ्रैक्शन -1/5, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, होल पार्ट क्या है, 5 है, निगेटिव में है तो हमको कहाँ जाना है, 0 के लेफ्ट में जाना है। ये क्या है, 1 से छोटा है, तो मतलब 0 और 1 के -1 के बीच में होगा। और इसको क्या किए हैं, एक को 5 पार्ट में बांट लिए हैं, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 में बांट लिए, 5 का 1 है, ये 5 में से 1 है ये, तो ये 1/5 होगा, किस में, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में तो माइनस में, सिंपल है। माइनस होगा 0 किधर करेंगे, प्लस होगा, जैसे कि -2/3 है मान लीजिए, तो क्या हो गया, हमको क्या पता है, 1 से तो कम है, 1 से कम है तो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। बांटना कितना है, 3 पार्ट में बांटना है, तो बांट लीजिए, 1 2 3 हो गया।
अब क्या है, तीसरा पार्ट का दूसरा स्थान पे है ये, 1 और 2 हो गया, 2/3 हो गया, लेकिन नेगेटिव में, 0 के लेफ्ट साइड में। सिंपल है, किसी को भी आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे समझते हैं? देखिए, कोई भी दिया हुआ है, यदि किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखा जाता है और यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा कुछ और नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 5/8 लिख लीजिए, HCF 1 है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्या कर लीजिए? -3/5 रख लीजिए। क्या है? डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दोनों का HCF 1 है। 5/11 कर लीजिए, HCF 1 है। सिंपल। अब क्या है कि यदि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि हो गया कि यहीं पे 5/8 है, लेकिन यहाँ पर -8 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे हम इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हैं, बस यहाँ यूज कर लीजिए। क्या? यदि हम -1 से ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता था? -1 × 5 -5, -8 × -1 8, 2 माइनस तो 1 प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। HCF दोनों का 1 है, और कोई है? नहीं है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। बस सिंपल, क्या करना है देख लिए। लास्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं? रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि कितने रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच में होंगे। याद आ गया होगा, कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। कैसे? देख लीजिए। मान लीजिए क्या है? 1/3 है, 2/3 है, 1 से तो कम है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो 3 पार्ट में पहले डिवाइड कर लीजिए। 0 और 1 को 3 पार्ट में। ये क्या है? यहाँ पर है। 2/3 क्या है? यहाँ पर है। सिंपल। अब क्या कहते हैं कि इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिए। किसी नंबर के बीच में नंबर क्या है फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं हम? दोनों को ऐड करके /2 कर लीजिए, दोनों के एग्जैक्ट बीच में क्या है वो आपको पता चल जाएगा। एडिशन आपको आता है। रेशनल नंबर का कैसे करते हैं? 3 यदि सेम है, नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करते हैं? ऊपर वाला को सिंपल ऐड करते हैं। 1 + 2/3/2। इसके बाद क्या करते हैं? 1 + 2 3/3/2। ये 3 क्या होता है? 3 3 1 1 हो जाता है। ये 1 तो यहाँ आ गया, ये 1 नीचे चला जाएगा। 1 × 2 2 हाफ हो जाता है। इस दोनों के बीच में क्या होगा? हाफ होगा। क्या हम फिर से कर सकते हैं हाफ और 1/3 के बीच में? कुछ आएगा, जो भी आ जाए। मान लीजिए x आया, फिर x और 1/3 के बीच में कर सकते हैं, /2 कर दें, कुछ ना कुछ आएगा। फिर क्या आएगा? y आया, y और 1/3 के बीच में कर सकते हैं, हाँ, 1/3 और y को जोड़ करके /2 कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा। यानी कि जब तक आप थकेंगे नहीं, ये रेशनल नंबर आना रुकेगा नहीं। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो इस तरह से मेजर जो समझने लायक था रेशनल नंबर चैप्टर में, जो रिकैप करना है आपको, सब कुछ हम बता दिए हैं। यदि फिर भी कुछ छूट रहा हो और समझ में भी नहीं आ रहा हो तो हमको कमेंट करके बताइए, बता देंगे। इजी रहेगा आपको भी कि यदि कोई बाद में आता है तो परेशानी नहीं करेगा। तो परेशानी होने नहीं देना है। मैथ्स को सोल्व करते करते एंजॉय करिए, मज़े करिए मैथ्स के साथ, ठीक है? तो आइए मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल के साथ जुड़िए और मैथ्स को एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं हम और आप मिल करके। तो इसी सब के साथ रिकैप को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे लेक्चर 2 में कुछ और कहानियों के साथ मैथ्स के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।